गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको टिश्यू के बारे में बताया जा रहा था, जो आपका लेसन 2 है बायोलॉजी का। ठीक है, उसमें पहला लेसन आपको सेल बताया गया था, दूसरा लेसन टिश्यू है। टिश्यू के बारे में आपको कल बताया गया था कि टिश्यू है क्या और उसके प्रकार बताए गए थे। टिश्यू तो दो प्रकार के होते हैं, वैसे पादप ऊतक और जंतु ऊतक। तो पादप ऊतक के जो पार्ट्स हैं आपको पढ़ाया जा रहा था, ऊतक में पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू ये जो है बताए गए थे दो प्रकार के होते हैं। एक विविध ज्योतिकी ऊतक होता है और एक बताया गया था स्थायी ऊतक, जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, वो आपके विविध ज्योतिकी ऊतक होते हैं। ठीक है, और ये ऊतक जो है विभाजन की क्षमता होती है। बताया गया था कि ये ऊतक क्या है, कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं। इनमें 3 प्रकार बताए गए थे, शीर्ष की ओर और मोटाई अगर तने की जड़ की बढ़ जाती है, पार्श्वी और अंतर्वेष्ट। ठीक है, लेकिन इसमें आपको जो स्थायी ऊतक बताया गया था, तो स्थायी ऊतक में 2 प्रकार के बताए गए थे। एक सरल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी ऊतक, जो आपको 3 प्रकार बताए गए थे। सरल स्थायी ऊतक में एक बताया गया था आपको मृदूतक, दूसरा बताया गया था स्थूल कोण ऊतक, कोलेनकाइमा, और तीसरा बताया गया था दृढ़ ऊतक। और दृढ़ ऊतक के 2 प्रकार थे, दृढ़ रेशे और दृढ़ कोशिकाएं। दृढ़ कोशिकाएं, इस प्रकार आपको सरल स्थायी ऊतक के बारे में बताया गया था, जिसमें जो फिगर होता है आपका ये तीनों मृदूतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। तो जो मृदूतक होता है उसकी सेल्स इस प्रकार होती है, उनके बीच में अंतराकोशिकीय स्थान होता है और एक बड़ा केंद्रक होता है। इस प्रकार संरचना बनी होगी जो आपने बनाई है। ठीक है, इनमें केंद्रक होता है और बीच बीच में रिक्तिका पाई जाती, खाली स्थान। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अंतराकोशिकीय स्थान जो मृदूतक में पाए जाते हैं, ये हरित लवक में पाया जाता है, जिसके कारण ये भोजन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। भोजन को स्टोर करने के बाद ये क्या करते हैं, भोजन स्टोर तो हो जाता है लेकिन उसको संचय करने का काम करता है, जो आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग होता है पौधों में। तो ये मृदूतक का काम था। फिर इसके बाद इसी में और बताया गया था एक और, ये तो आपका पैरेन्काइमा था। स्थूल कोण ऊतक में इस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, इस प्रकार एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ये तो ये सेल्स हैं, इस प्रकार बनी होती हैं। ये जो रेशे होते हैं ना, दृढ़ रेशे, उनसे ये बने होते हैं। बीच बीच में पेक्टिन जमा होने के कारण, पेक्टिन एक लिग्निन जैसा, लिग्निन या पेक्टिन का पदार्थ होता है जो इसमें बना होता है, वो वहाँ पर ये जुड़े होते हैं, जिसके कारण इनकी भित्ति क्या होती है, मोटी हो जाती है। समझ में आया? तो इस प्रकार की जो संरचना बनाई गई थी वो आपकी स्थूल कोण ऊतक की थी। फिर एक संरचना और बनी थी दृढ़ ऊतक की, जो दोनों सिरों पर नुकीली होती है और पतली होती है। इस प्रकार की संरचना, बीच बीच में एक खाली जगह थी। तो इस प्रकार की संरचना जो है ये आपकी, ये दृढ़ रेशे हैं आपके, इस प्रकार की संरचना बनाई गई थी। ये दोनों सिरों पर नुकीली होती है, दृढ़ रेशों की बात है। फिर इसके बाद जो नारियल का रेशा होता है वो इसी ऊतक के बना होता है, दृढ़ ऊतक का, क्योंकि ये पौधों को यांत्रिक सहारा भी प्रदान करते हैं। और जो बादाम वगैरह के छिलके होते हैं, अखरोट वगैरह के, वो आपकी दृढ़ कोशिकाओं की बनी होती हैं। तो वो जो है उनकी कोशिकाएं किस प्रकार की होती हैं, ये भी आपको फिगर के माध्यम से दिया गया था कि इस प्रकार की सेल्स जो बनी थी वो आपकी दृढ़ कोशिकाएं थी। तो इस प्रकार आपको यहाँ प्लांट टिश्यू के बारे में बताया गया था। अब आता है आपके कोर्स में कि जो है एक तो सरल स्थायी ऊतक हो गया, दूसरा आपका बचता है
जटिल स्थायी ऊतक यानी जटिल ऊतक बोलते हैं। एक तो सरल हो गया स्थायी ऊतक, ये आपने पढ़ लिया। इसके बाद आता है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक जो होते हैं वो जो है इनको हम, क्योंकि इनमें से एक या एक से अधिक कोशिकाएं आपस में मिलकर के एक जटिल संरचना बना लेती हैं, जिसे हम जटिल ऊतक कहते हैं। कई कोशिकाएं मिलकर के एक संरचना बनती है, जिसके कारण वो जटिल स्थायी ऊतक कहलाता है। इनको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि ये जल, खनिज व खाद्य पदार्थों का संवहन भी करती है, इसलिए इन्हें हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। ये जटिल ऊतक जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम क्या है, क्योंकि जाइलम ऊतक ये संवहन ऊतक होते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक मिलकर के क्या बनाते हैं, जटिल ऊतक बनाते हैं। इन्हें संवहन ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि जाइलम जो होता है जल व खनिज का संवहन करता है, जल व खनिज का संवहन करता है, और जो फ्लोएम होता है खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। खाद्य पदार्थों का संवहन कौन करता है, फ्लोएम करता है। अब देखिए जाइलम में क्या होती है, जाइलम में 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनियां, जाइलम रेशे, जाइलम मृदुतक और जाइलम रेशे। ये जो है सब क्या है, जाइलम के पार्ट्स हैं। इनमें जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं जल को परासरण दाब के कारण जल को मूल रोम द्वारा, जो मृदा में जल पाया जाता है उससे जड़ों में जो रेशे होते हैं या मूल रोम होते हैं वो जल को अवशोषित करते हैं। अपरासरण के कारण पौधों के शीर्ष भागों तक जल को पहुंचाते हैं। उसके बाद जल कहाँ आता है, कार्टेक्स कोशिकाओं में। उसके बाद जाइलम वाहिकाओं में भी जाइलम वाहिनियों के द्वारा पौधों के शीर्ष भाग पर यानी पत्तियों तक जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम, ठीक है। और जल के साथ में मृदा में खनिज भी पाए जाते हैं, तो जल और खनिज का संवहन जाइलम करता है, लेकिन किसके कारण, परासरण के कारण। इसके बाद आता है फ्लोएम। तो खाद्य पदार्थों का जो ये भोजन जो पत्तियों में बनता है, पत्तियों में भोजन बनने के बाद उसमें देखिए 4 प्रकार की संरचनाएं होती हैं। एक होता है फ्लोएम चालनी नलिकाएं, चालनी नलिकाएं, एक होता है सहचर कोशिकाएं, फिर एक होता है फ्लोएम मृदुतक और एक होता है फ्लोएम रेशे। इस प्रकार ये जो है 4 संरचनाएं इनमें भी होती हैं, फ्लोएम मृदुतक और फ्लोएम रेशे भी होती है। तो ये 4 संरचनाएं फ्लोएम में होती हैं और 4 संरचनाएं आपके ये जाइलम में, ये जाइलम में है और ये फ्लोएम में है। तो जाइलम की ये जल का संवहन करती है और फ्लोएम में जो चालनी नल, क्योंकि आपको मालूम है कि पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है, पत्तियों में। पत्तियों में भोजन के बनने के बाद चालनी नलिकाएं एक दूसरे से जहाँ पर जुड़ती हैं वहाँ पर चालनी पट्टिका बन जाती है, यानी छिद्र होते हैं, जहाँ से भोजन जो पत्तियों पर बना होता है चालनी नलिकाओं से होकर के पौधों के अन्य भागों में पहुँचता है। यानी कि पहले सबसे पहले वो जड़ पर आता है, जड़ के द्वारा फिर जो है पौधे के तने पर पहुँचता है, फिर पुष्प या फलों पर पहुँचता है। तो इस प्रकार जो भोजन है ये 2 तरफा होता है। जाइलम में जो जल का संवहन होता है एक तरफा होता है, यानी जड़ से नीचे से ऊपर की ओर होता है, पत्तियों तक जल पहुंचता है। और इसमें क्या होता है, फ्लोएम में 2 तरफा होता है, यानी भोजन पहले कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर पत्तियों पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फिर उसके बाद भोजन चालनी नलिकाओं से सहायक कोशिकाओं के साथ साथ होते हुए कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा जाकर के जड़ पे। और जड़ में भोजन संचित होता है, जैसे शकरकंद वगैरह होते हैं या आलू वगैरह होता है, तो उनमें क्या है, भोजन संचित होता है। फिर उसके बाद वहाँ से भोजन कहाँ जाएगा, तने पर जाएगा, फिर फलों पर जाएगा। तो वो 2 तरफा होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से फिर ऊपर की ओर, यानी दोनों ओर भोज्य पदार्थों का संवहन होता है या खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो इस प्रकार आपको ये जाइलम और फ्लोएम के बारे में, क्योंकि ये आपके जटिल ऊतक है, जटिल ऊतक को हम संवहन ऊतक भी कहते हैं, तो उसके बारे में आपको समझाया गया है। इसका आपको इमेज भी दिया गया है और इसका वीडियो आपको कल भेजा जाएगा, तो उससे आप समझ करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।